तो कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अक्सर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हैं फार्मेसी में, मास्टर ऑफ फार्मेसी, तब कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि होता यह है कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक फार्मास्यूटिक्स, कोर फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इतने सारे सब्जेक्ट है। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट्स प्रेफर करते हैं उसमें से सिक्वेंसी वाइज अगर देखा जाए तो पहला फार्मास्यूटिक्स पहला सब्जेक्ट लिया जाता है, उसके बाद फार्माकोलॉजी, देन क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, देन जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होगा, एनालिसिस होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, जो भी अदर एक्सेट्रा सब्जेक्ट होंगे। लेकिन पहले दो सब्जेक्ट रहते हैं मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, वो रहेंगे फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी। अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, अगर इसके बारे में डिबेट की जाए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज़ों में ये देखना होगा। देखिए दोनों सब्जेक्ट अच्छे, वी कांट कंपेयर ईच अदर, लेकिन फिर भी अगर आप एडमिशन लेने से पहले एक बार सोचना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगी, एरिया ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इवन जो पैकेजेस रहता है सैलरी का वो भी अलग रहेगा। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्चुअली सब्जेक्ट में क्या सिखाते, जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी स्ट्रक्चर एंड देन फार्माकोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं आपको स्टडी क्या करते हैं, आप सीखते क्या है एक्चुअली। अब फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप फॉर्मुलेशन के बारे में सीखते हैं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे प्रोडक्शन में जो सीखा जाता है, रॉ मटेरियल परचेस कैसे किया जाता है, उसमें क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, वो फर्दर प्रोसेस कैसे किया जाता है, कौन से पैरामीटर उसमें इंक्लूड रहते हैं जहाँ से वो कंपेयर किया जाता है। तो इसके बाद पैकेजिंग के बाद पैकेजिंग हो गया, पैकेजिंग में कौन सी पैकेजिंग यूज़ की जाए, उसमें सेंसिटिविटी कैसी है, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, वेरियस फॉर्मुलेशन और उसके टेस्टिंग, और उस पर टेस्टिंग में रिजल्ट्स कैसे ओरिएंटेड होते, सारी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज फार्मास्यूटिक्स के स्टूडेंट्स लेते हैं। अब इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं ना वो ही फार्मास्यूटिक्स ये सब्जेक्ट सीख सकते हैं। इसके लिए आपका कोर सब्जेक्ट होगा, ये एक पेरेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे ढेर सारे बिजनेस, ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपके पास रह सकती है। अब फार्मास्यूटिक्स के बारे में हो गया। अब फार्माकोलॉजी में आप ड्रग की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगी, उसकी साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे, उसके बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल फेजेस, जो पोस्ट क्लिनिकल हो या प्री क्लिनिकल हो, इसके बारे में सारा स्टडी क्या होता है, एनिमल का स्टडी, ह्यूमंस का स्टडी, ये सारी चीज़ें, कैरेक्टराइजेशन इस पे, या कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होती है मेडिसिन की, ये हर एक मोलिकुलर लेवल पे जाके आपको स्टडी करना पड़ता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड। अगर आपको जॉब चाहिए, आप स्टडी ओरिएंटेड, मतलब नॉट ओनली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अलाइन जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे जॉब करने के लिए फार्माकोलॉजी इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। अब ये तो मैंने स्टडी के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ पे जॉब लग सकता है फार्मास्यूटिक्स के बाद, फार्माकोलॉजी के बाद। अब फार्मास्यूटिक्स के बाद आप जॉब कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो भी प्रोडक्शन है, पैकेजिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, इस डिपार्टमेंट में आप इजीली काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, इवन आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। और येस देयर इज अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फार्माकोलॉजी वो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रेफर करता है, जस्ट लाइक फॉर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग एंड देन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटी जो अलाइन है, मैंने जैसे बताया, ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटी फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर होते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन ड्रग्स मोलिकुलर रिएक्शन, मतलब जो भी ड्रग की जो मोलिक्यूल होते हैं तो वो मोलिक्यूल बनाने से ह्यूमंस में जाने के बाद फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक यहाँ पे कवर किया जाता है। एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें, ये सारे फेजेस यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी में आप
प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में भी काम कर सकते हैं अगर आप मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिक्स में आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिटेल फार्मेसी कर सकते हैं, होलसेल फार्मेसी कर सकते हैं और साथ में आपके खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्टार्ट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी में मोलिकुलर के पूरी स्टडी की जाती है और इंडस्ट्रियल एनालिसिस की सारी स्टडी फार्मास्यूटिक्स में की जाती है। तब आपको जॉब डेजिग्नेशन क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में देखते हैं। एक तो आप फार्मास्यूटिक्स में काम करते हैं तो प्लांट्स में काम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन हेड, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस हेड, ऑडिट मैनेजर काम कर सकते हैं आप, या फिर मार्केटिंग, परचेस मैनेजमेंट इसका भी काम कर सकते हैं। एकेडमिक्स में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ये ज्वाइन कर सकते हैं। और फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो फार्माकोलॉजी में आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, रेगुलेटरीज कंसल्टेंट्स काम कर सकते हैं, क्लिनिकल डेटा मैनेजर भी काम कर सकते हैं। इसके साथ प्रोफेसर में मैंने जैसे बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। एक्चुअली एकेडमिक्स में क्या है, दोनों जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको कि गवर्नमेंट जॉब आप पहले देखिए, बिकॉज यहाँ पे अच्छी स्टाइपेंड भी मिलती है अगर आप जीपैट क्वालिफाई हैं तो। अदरवाइज आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो इसके लिए भी अच्छा रहता है, इसके स्पेस स्किल्स भी अच्छे रहते हैं अगर गवर्नमेंट में करते हैं तो। अगर प्राइवेट में करते हैं तो देन इट इज़ ओके, बट फर्दर स्टडी अगर आप करते हैं पीएचडी, देन पीएचडी दोनों में भी स्कोप है। लेकिन मैं कहूँगा फार्माकोलॉजी में आप पीएचडी करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर फार्माकोलॉजी में करें, फार्मास्यूटिक्स में पीएचडी करेंगे तो नॉट ऑन इशू, बट फार्मास्यूटिक्स में ऐसे भी एम.फार्म के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। फार्माकोलॉजी में और जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी है तो उसके बारे में बायोमेडिकल साइंस में आप काम कर सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट आप काम कर सकते हैं, इवन इन बीपीओ में भी काम कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। सिंपली देखा जाए, इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री से फार्मास्यूटिक्स ले सकते हैं, लेकिन फार्माकोलॉजी में अगर आप रिसर्च में काम करना चाहते हैं, मैंने जैसे बताया कि कौन से भी मेडिसिन ह्यूमन पे क्या एक्ट करती है इसके रिगार्डिंग जो भी डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे फार्माकोलॉजी के जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब पे स्केल के बारे में बात करेंगे तो पे स्केल फार्मास्यूटिक्स के स्टूडेंट्स को डिपेंड रहता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, देखिए, और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे लेवल पे आप जाते हैं, एक अच्छे लेवल पे, एंट्री लेवल पे आपको 15 to 20,000 मिलेगा, लेकिन अच्छे लेवल पे जाके आपको 20,000 to 30 to 40,000 भी मिल सकता है। अब बहुत सारी कंपनीज अच्छा प्रमोशन भी देती है अगर आप अच्छा काम शुरुआत से अच्छी आपकी पोजीशन रहेगी, काम भी अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा। सो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन, इस तरीके से, या अजंता, इंटस फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनीज अच्छी प्रमोशन देती है। सो यू कैन ट्राई दीज कंपनीज। तो अगर आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी है तो कंपनी के वेबसाइट पे जाके करियर्स में भी आपको आपके सीवी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेरियस कंपनीज के जो हेड रहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप सोशल मीडिया पे कांटेक्ट एज ए लिंक्डइन यहाँ पे कांटेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर आपके कोई कलीग्स हो गए तो भी या डायरेक्टली आप देख सकते हैं कहाँ पे वैकेंसीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो फार्माकोलॉजी में आपको सैलरी मिल सकती है 10 to 15,000 इनिशियली मिल सकते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में। इवन क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बात की जाए, लेकिन आगे जाके ग्रोथ है। जैसे लाइक अगर क्लिनिकल रिसर्च के भी बारे में बात की जाए तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट आपकी शुरुआत में पोस्ट होती है, लेकिन आगे जाके आप इसमें मैनेजमेंट भी देखते हैं, आपके अंडर टीम भी रहेगी और आगे अब्रॉड के भी प्रोजेक्ट्स आपको हैंडल करने मिल सकते हैं, तो इसमें आपका पे स्केल बढ़ता है। अब फ्रीलांसिंग में भी आप यहाँ पे बहुत बार एज मेडिकल राइटर काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी सैलरी भी अकॉर्डिंगली होगी। तो अगर इसमें जॉब देखना है तो डिपेंड है आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको देखना ही है तो सब मोस्टली प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज ही रहती है यहाँ पे। तो इसके लिए कंपनीज को अप्रोच करना पड़ेगा, उसके एचआर डिपार्टमेंट्स पे कॉन्टैक्ट्स करना पड़ेगा आपको। साथ में वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग साइट्स है, वहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए, वहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और साथ में आप जैसे जैसे प्रमोशन अच्छा मिलेगा, जैसे कंपनीज अगर आप अच्छी देखते हैं तो आपको प्रमोशन भी यहाँ पे मिल सकता है और जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। मैंने जैसे बताया कि अब्रॉड के भी प्रोजेक्ट्स हैंडल करने मिल सकते हैं। सो कुल मिलाकर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, इवन 50 to 60,000 भी सैलरी आपकी हो सकती है। सो आई होप ये वीडियो मदद करेगा कि कौन से सेगमेंट में आपको जॉब करना चाहिए और कौन सा सेगमेंट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।